रेजांग ला की लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण और प्रेरणादायक लड़ाइयों में से एक है। ये 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। ये लड़ाई लद्दाख क्षेत्र के रेजांग ला दर्रे में हुई थी, जो चुशुल सेक्टर में स्थित है। इस लड़ाई ने भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम, बलिदान और वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी के सैनिकों ने इस लड़ाई में असाधारण वीरता का परिचय दिया और भारतीय सीमाओं की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। 1962 भारत को आजाद हुए सिर्फ 15 वर्ष ही हुए थे और इस समय भारत अपने अंदरूनी सभी मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा था। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी बढ़ते जा रहे थे। चीन ने तिब्बत पर अधिकार करने के बाद भारतीय सीमा पर अतिक्रमण की शुरुआत की। हिमालय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच बातचीत विफल रही। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध छिड़ा। चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर अपना दावा किया। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद बढ़ता गया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप चीन ने अचानक अक्साई चिन क्षेत्र में भारतीय सेना पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर भारत का 32,000 वर्ग मील इलाका चीन के नियंत्रण में आ गया था। रेजांग ला लद्दाख के चुशुल घाटी में स्थित है और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ये दर्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लद्दाख क्षेत्र के चुशुल सेक्टर की सुरक्षा करता है। यदि इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाता तो चीनी सेना को भारत के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करने का मार्ग मिल सकता था। रेजांग ला क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की स्थिति बहुत ही कठिन थी। ठंड का प्रकोप, सीमित संसाधन और चीनी सेना की संख्यात्मक बढ़त के बावजूद भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा अटूट था। चुशुल घाटी के पास स्थित रेजांग ला को बचाने की जिम्मेदारी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी को सौंपी गई थी। भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम थी। वे चीनी सैनिकों की तरह सर्दियों की परिस्थितियों में रहने या लड़ने के आदी नहीं थे। उनके पास अव्वल दर्जे के हथियार नहीं थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने हथियारों के साथ पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चढ़ना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि वो पहाड़ से नीचे की तरफ थे और दुश्मन पहाड़ की ऊंची चोटियों पर ऊपर जमे बैठे थे। इस कंपनी में कुल 120 जवान थे। कंपनी के सभी सैनिक अहीर थे, जिनका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जो एक राजपूत थे। वे एक साहसी और कुशल सैन्य अधिकारी थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने नेतृत्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से अपने जवानों को हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार किया। सी कंपनी में ज्यादातर सैनिक हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इन सैनिकों के पास सीमित हथियार और गोला बारूद थे, लेकिन उनका हौसला और देशभक्ति का जज्बा असीम था। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने भारी बमबारी के साथ रेजांग ला पर हमला शुरू किया। चीनी सैनिकों की संख्या लगभग 5,000 थी, जबकि सी कंपनी में मात्र 120 जवान थे। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने साहस के साथ चीनी हमले का सामना किया। चीनी सेना ने 3 दिशाओं से हमला किया, लेकिन सी कंपनी ने हर दिशा से उनका डटकर मुकाबला किया। भारतीय सैनिकों ने अपनी मशीन गन और अन्य हथियारों का कुशलता से उपयोग किया। इसके बावजूद चीनी सेना की भारी संख्या भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जब गोला बारूद खत्म हो गया तो सैनिकों ने संगीनों और पत्थरों से लड़ाई जारी रखी। मेजर शैतान सिंह खुद अग्रिम पंक्ति में जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्हें लड़ाई के दौरान कई गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। उनके नेतृत्व में सी कंपनी ने चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। रेजांग ला की इस लड़ाई में
सी कंपनी के 120 में से 114 जवान व्यक्ति को प्राप्त हुए। हालांकि उन्होंने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। ये लड़ाई असमान संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में लड़ी गई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और वीरता का परचम लहराया। लड़ाई के 3 महीने बाद फरवरी 1963, जब बर्फ पिघली तो में एक भारतीय खोज दल, रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने मेजर शैतान सिन्हा को खोजना शुरू किया। तब एक गडरिये ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। वे लोग उसी चट्टान के नीचे पहुंचे, जहां मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। कुछ भारतीय सैनिक अभी भी अपनी बंदूकों से चिपके हुए थे और अन्य हमला करने के लिए तैयारी वाली झुकी हुई पोजीशन में मौत के घाट उतारे गए थे। यहां पर ऊंचाई इतनी ज्यादा थी, कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी। सभी सैनिकों के शवों को पर्वतीय पशु याक की मदद से नीचे लेकर के आया गया। मेजर शैतान सिन्हा को मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, से सम्मानित किया गया। उनके अदम्य साहस और बलिदान ने भारतीय सेना को नई प्रेरणा दी। रेजांग ला की लड़ाई ने भारतीय सेना की वीरता को नई पहचान दी। ये लड़ाई न केवल सामरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। चुशुल सेक्टर में इस लड़ाई के बाद एक स्मारक बनाया गया, जिसे रेजांग ला युद्ध स्मारक कहा जाता है। ये स्मारक उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। रेजांग ला की लड़ाई भारतीय सेना के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक हर बलिदान देने को तैयार रहते हैं। आज भी रेजांग ला का नाम लेते ही भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये लड़ाई हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की प्रतीक है।